अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज की वीडियो में हम उर्दू का पेपर पैटर्न देख रहे हैं, जो कि बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट एजुकेशन की तरफ से मॉडल पेपर आपके पास आया है। यही आपके पेपर पैटर्न है और इसी के अकॉर्डिंग आपका बोर्ड का पेपर आएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हिस्सा अलिफ़ में आपके पास जो आएंगे वो 20 MCQs हैं। कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs आएंगे आपके पास 20। अब हिस्सा बे में आपके पास क्या है? सबसे पहले सवाल नंबर 2 में दिए गए अशार में से सिर्फ 2 अशार की तशरीह शायर के हवाले और मुख्तसर तारुफ़ के साथ कीजिए। तो 3 से 4 शेर आपके पास आएंगे, 4 शेर आएंगे जिनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे और अशार आपके पास गज़लियात में से दिए जाएंगे। तो जो गैस पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया है, आगे वीडियो में भी वो आपको मिल जाएगा। तो जिन गज़लियात के नाम मैंने आपके साथ शेयर किए आप उनको याद करें तो इंशाल्लाह आपके ये शेर जो 4 आने हैं इनमें से 2 आपने अटैम्प्ट करने हैं तो वो कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास आएगा दिए गए इक़्तिबास में से सिर्फ़ एक की तशरीह सबक और मुसन्निफ़ के हवाले और मुख्तसर तारुफ़ के साथ दें। तो इक़्तिबास आपने करना है सवाल नंबर 3 में। हर चैप्टर में से आपसे 2 से 3 लाइनें इक़्तिबास जो आपकी बुक में प्रेजेंट हैं उसको आपने देनी है, उसकी तशरीह आपने देनी है, सबक का भी हवाला देना है कि ये जो इक़्तिबास है ये किस सबक से लिया गया है। तो इसके भी मार्क्स हैं जो क्वेश्चन में ऊपर मेंशन है। जिस तरह ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो उसमें है अशार की तशरीह शायर के हवाले और मुख्तसर तारुफ़ के साथ दीजिए। तो पहले आपने शायर का हवाला देना है कि ये जो शेर है ये किस शायर ने लिखा है। इसके बाद आपने उन शायर का 3 से 4 लाइनों का हवाला देना है, उसके बाद आपने उस शेर की तशरीह देनी है। इसी तरह जो इक़्तिबास हैं उसमें आपसे वो पूछ रहे हैं इक़्तिबास की तशरीह, साथ में सबक का हवाला देना है कि ये किस सबक से लिया गया है और उस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं उनका आपने मुख्तसर तारुफ़ देना है पहले 3 से 4 लाइनों का, उसके बाद उस इक़्तिबास की तशरीह देनी है। तो 2 से 3 इक़्तिबास आपके पास आएंगे जिनमें से आपने एक ही अटैम्प्ट करना है। 4 से 5 शेर आ रहे हैं जिसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करना है। अब आ जाते हैं अपने सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 आपके पास क्या है? दिए गए एक बंद की तशरीह शायर और नज़म के हवाले के साथ दें। तो बंद आएंगे यहाँ पर। शेर और बंद में क्या डिफरेंस है? जो 2 लाइनों के आपके पास गज़लियात में मौजूद हैं वो शेर होते हैं और जो 4 लाइनों का शेर होता है उसे हम बंद कहते हैं। तो बंद अगर आपने अटैम्प्ट करना है तो उसके साथ भी आपने नज़म का हवाला देना है, उसकी तशरीह देनी है बंद की, या फिर आपके पास चॉइस है। देखें अब यहाँ पर सवाल नंबर जो 4 है उसमें लिखा हुआ है या तो आप बंद की तशरीह करें शायर और नज़म के हवाले के साथ, या आप क्या अटैम्प्ट करें दी गई 3 नज़मों में से किसी एक नज़म का मरकज़ी ख़याल करें। यानी आपके पास 3 नज़म आएंगी जिनमें से आपने एक का मरकज़ी ख़याल करना है शायर के मुख्तसर तारुफ़ के साथ। तो जो नज़म होगी सबसे पहले आपने उसके जो शायर हैं उनका नाम लिखना है कि किन शायर ने ये नज़म लिखी है। इसके बाद आपने उन शायर का तारुफ़ देना है, 3 से 4 लाइनों का तारुफ़ देना है। उसके बाद आपने उस जो नज़म है उसका मरकज़ी ख़याल देना है। इसके बाद सवाल नंबर 5 है आपके पास। तो अब आपने सवाल नंबर 4 में देख लिया कि आपके पास बंद की चॉइस है या फिर आपके पास नज़म के मरकज़ी ख़याल है। या तो आपने मरकज़ी ख़याल करना है नज़म की या फिर आपने बंद अटैम्प्ट करना है। तो प्रिपरेशन आप करते वक्त देखें कि आपको क्या अटैम्प्ट करना है। मरकज़ी ख़याल इस बेटर है, अगर आप उसको याद कर लें 4 से 5 जो मैं आपके साथ गैस पेपर में आगे शेयर कर रही हूँ तो इंशाल्लाह उसमें से आपका एक नज़म का मरकज़ी ख़याल आ जाएगा, तो फिर आपको बंद याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपके पास सवाल नंबर 5 में आपने क्या अटैम्प्ट करना है? दिए गए 3 अफ़साने और ड्रामे में से एक अफ़साने या ड्रामे का ख़ुलासा लिखने वाले के मुख्तसर तारुफ़ के साथ दें। यानी जो आपके चैप्टर आपकी बुक में जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, कुछ अफ़साने हैं, कुछ ड्रामे हैं, इन शॉर्ट वो जो चैप्टर्स हैं, नज़म अलग हैं आपके पास, नज़म का पोर्शन अलग है और जो सबक हैं उनका पोर्शन अलग है। तो जो सबक हैं उनमें कुछ अफ़साने हैं, कुछ ड्रामे हैं, तो उनका आपने ख़ुलासा याद करना है। अब यहाँ पर डिफरेंस देख लें कि नज़म के जो हैं वो मरकज़ी ख़याल याद करने हैं और सबक के जो हैं वो ख़ुलासे याद करने हैं। तो आपने या तो सबक का ख़ुलासा देना है, साथ में उस सबक के मुसन्निफ़ का तारुफ़ भी देना है 3 से 4 लाइनों का, या फिर आपने क्या अटैम्प्ट करना है 8 सवालात में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। यानी 8 क्वेश्चन आपके पास आएंगे जिनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ पर हमने हिस्सा बे में क्या देखा कि आपके
पास किन 2 चीज़ों पर चॉइस हैं, या तो आप बंद की तशरीह करें, या तो शायर के हवाले के साथ, या फिर आप नज़म के मरकज़ी ख़याल याद करें। तो आप प्रिपरेशन के लिए नज़म के मरकज़ी ख़याल शायर के मुख्तसर तारुफ़ के साथ याद कर सकते हैं, तो फिर आपको बंद अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह सवाल नंबर 5 में आपके पास चॉइस है, या तो आप क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट कर लें कोई 5, या फिर आप किसी सबक का खुलासा अटैम्प्ट कर लें। तो अगर आप सबक के खुलासे याद कर रहे हैं तो आप सबक का खुलासा अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम हिस्सा जीम पर आ जाते हैं कि हिस्सा जीम में आपके पास क्या है। सवाल नंबर 6 हिस्सा जीम में सबसे पहले है, दिए गए 3 शोरा में से किसी एक की शायराना खुसूसियात तहरीर करें। यानी 3 शायर के नाम आपके पास आएंगे, जैसे ख्वाजा मीर, दर्द मीर, तकी मीर, इस तरह से 3 शायर आएंगे जिनमें से आपने किसी एक की शायराना खुसूसियात बयान करनी है। यानी शायरी की खुसूसियात आपकी बुक में प्रेजेंट हैं। 8 से 10 हेडिंग आपने इसकी देनी है किसी एक शायर की। 3 आपके पास नाम आएंगे, उनमें से आपने कोई एक अटैम्प्ट करना है। और सवाल नंबर 7 में आपके पास हैं, दिए गए 3 नसर निगारों में से किसी एक की नसरी खुसूसियात बयान करें। यानी सवाल नंबर 7 में आपके पास 3 नसर निगार के नाम आएंगे, जैसे सर सैयद अहमद ख़ान हो गए, ख्वाजा हसन निज़ामी हो गए, इस तरह 3 नाम आएंगे जिनमें से आपने एक अटैम्प्ट करना है और उनकी जो नसर निगारी की खुसूसियात हैं उसको डिफ़ाइन करना है। इसी तरह 8 से 10 हेडिंग इसकी डिफ़ाइन करनी है। या फिर अब इसके बाद दोबारा या लिखा हुआ है, या तो फिर आपने क्या करना है, दिए गए 2 मौज़ूआत में से किसी एक पर मज़मून लिखिए। यानी आपको 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे ऐसे के मज़मून के, जो कि आपने एक अटैम्प्ट करना होगा। तो अभी हिस्सा जीम में हमने देखा कि आपके पास नसर निगारों में से किसी एक नसर की खुसूसियात या अटैम्प्ट करनी है आपने, या फिर आपने क्या अटैम्प्ट करना है, मज़मून अटैम्प्ट करना है। तो इन 2 चीज़ों में भी आपके पास चॉइस है। होपफुली आपको पेपर पैटर्न तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। अब गैस पेपर जो मैंने आपके साथ शेयर किया है उसको देख लेते हैं। अभी गैस पेपर है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिसमें सबसे पहले मैंने आपके पास अहम नज़म के मरकज़ी ख़याल हैं। ये 5 नज़मों के मैंने नाम लिखे हैं, जिनमें से आपने 5 ही याद कर लें आप, तो इंशाल्लाह एक आपके पेपर में लाजमी आ जाएगी। इसमें आपने शायर का मुख्तसर तारुफ़ लाजमी देना है। पहले आपने शायर का मुख्तसर तारुफ़ देना है 4 से 5 लाइनों का। उसके बाद आपने जो नज़म है उसका मरकज़ी ख़याल देना है। उसके बाद मैंने आपके पास अहम सबक के नाम शेयर किए हैं, 5 नाम, जिनमें से आपने मुख्तसर तारुफ़ देना है मुसन्निफ़ का। जो सबक जो लिखता है वो मुसन्निफ़ हैं, जो नज़म लिखते हैं वो शायर हैं, ठीक है। तो जब आप नज़म करेंगे तो आपने किस तरीके से आपकी हेडिंग्स बनेंगी। सबसे पहले एक हेडिंग बनेगी हवाला है शायर, तो 3 से 4 लाइनों की आपने शायर का हवाला दे दिया। इसके बाद आपने मरकज़ी ख़याल की हेडिंग डाल के मरकज़ी ख़याल कर लिया। अब हम सबक पर आ जाएँ तो आपने पहले क्या करना है, हवाला मुसन्निफ़, हवाले मुसन्निफ़ या फिर तारुफ़ मुसन्निफ़ लिख के आपने मुसन्निफ़ का तारुफ़ दिया। उसके बाद आपने खुलासा दे दिया। तो सबक के खुलासे हैं, नज़म के मरकज़ी ख़याल हैं। इसके बाद जो हमने हिस्सा जीम में देखा था कि शायर के नाम आएंगे आपके पास 3, जिनमें से आपने एक अटैम्प्ट करनी है, उनकी शायरी की खुसूसियात उसमें डिफ़ाइन करनी है, 10 हेडिंग एटलीस्ट। तो उसमें मैंने आपके साथ ये 3 नाम शेयर किए हैं। इंशाल्लाह इनमें से आपके पेपर में एक लाज़मी आ जाएगा। इसके बाद नसर निगार की जो हमने तर्ज़ तहरीर की खुसूसियात करनी है, इसके भी मैंने ये 3 से 4 नाम आपके साथ शेयर किए हैं, जिनमें से इंशाल्लाह आपके पेपर में एक ज़रूर आएगा। तो आप इनकी प्रिपरेशन रखें। अशार की जो तशरीहात हैं जो हमने हिस्सा बे में देखी, जो आपने फ़र्स्ट क्वेश्चन है हिस्सा बे का, सवाल नंबर 2 बनेगा, उसमें आपने जो शेर अटैम्प्ट करने हैं 2, तो आप मीर तक मीर के तमाम शेर याद कर लें, मिर्ज़ा गालिब के तमाम शेर की तशरीह याद कर लें, मीर दर्द के तमाम शेर की तशरीह याद कर लें, इनके हवाले भी याद करने हैं आपने, साथ में तारुफ़ इसके बाद इक़्तिबास के लिए आप ये तमाम सबक देख लें, इनमें जो इक़्तिबास मौजूद हैं, क्योंकि अब जब आप सिमिलर मीर तक मीर के जब आप तमाम शेर की तशरीहात करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ इसमें सिमिलर मिलेगा। तारुफ़ आपने एक ही बार याद करना है, इसके बाद तशरीह हर शेर की डिफरेंट होगी, तो आपने एक एक बार उसको रीड करना है, शेर का मतलब समझना है। तो आप तशरीह में अपने पास से वर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपके साथ अहम असनाफ़ अदब शेयर किए हैं, जिनमें ये 4 से 5 नाम हैं। तो आप इसकी प्रिपरेशन रखें। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफ़िज़।